ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 7 कोई फिजा के अंतर्गत सद्भावना पार्क है। कहने को तो इसका नाम सद्भावना पार्क है, परंतु यहाँ पे जो गतिविधियां हैं, यहाँ की इस पार्क की जो दुर्दशा है वो काफी चर्चाओं में है। यहाँ इस संदर्भ में यहाँ के रहवासियों का स्थानीय पार्षद पर गुस्सा फूटा और उन्होंने यहाँ वार्ड के जिम्मेदारों से इस संदर्भ में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है, ना झाड़ू लगती है और ना कोई यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था होती है। ये घास भी यहाँ पे बढ़ रहा है और चौकीदार हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। और ये देखें आप, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पे सिगरेट के पैकेट सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी इस पार्क में नजर आ रही। हम वर्तमान में कोहे फिजा वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत सद्भावना पार्क के अंदर मौजूद हैं, परंतु पार्क की जो दुर्दशा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके नाम के अनुरूप यहाँ पे गतिविधियाँ संचालित नहीं हो रही। यहाँ के रहवासी मौजूद हैं, इनकी कुछ परेशानियाँ हैं, उनको आज हम आपके साथ साझा करते हैं। जी, गाड़ी पे आते हैं, कोई कार में आता है, कोई उसमें कुत्तों को देने के लिए। जी, कुत्ते यहाँ पे इतने इकट्ठे हो गए हैं कि वो लगभग के लोगों को काटते। मेरा क्लिनिक सामने है, वहाँ पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स हर कोई शिकायत करता है कि यहाँ कुत्ते बहुत है। जी, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और आप जो है इनमें अपने गवर्नमेंट का इसके बारे में आपने कोई नगर निगम के अधिकारियों से या कर्मचारी किसी को आपने अवगत कराया? मैंने अभी कहा है, नगर में हमारे पार्षद मैडम को कल आज सुबह फोन किया था, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, मगर अब कब करेंगे ये नहीं मालूम। जी, तो जरा वहाँ से उनका ऊपर फिर यहाँ पे जो पार्क है उधर पे लाइट नहीं रहती है, तो रात को जो एंटी सोशल एक्टिविटीज इतनी चलती हैं कि उसमें आप कहीं ड्रग्स देते हैं लोग, कहीं अंधेरे में बैठ के सिगरेट बीड़ी, रात को इतना शोर होता है। एक दिन तो आपका सदनाम? मेरा नाम खालिद अहमद खान है जी। हाँ, सद्भावना पार्क के पास में ही रहता हूँ जी। मेरे घर के पास में एक नाला निकला हुआ है, उसमें बड़े बड़े पेड़ आ चुके हैं और नाला इतना ऊपर तक भर चुका है कि आप उस पर खड़े हो सकते हो। मैंने पार्षद मैडम को दिखाया भी था, उन्होंने कहा भी था कि हम नाले वाली टीम को भेजेंगे, लेकिन अभी तक कोई टीम आई नहीं है। बाउंड्री भी नहीं है, एक तरफ से बाउंड्री टूटी है तो सारे लोग उसमें कचरा उधर डालते हैं और जलाते हैं। वो ज़रा मेंटेन होकर सही हो जाए और ये जो टूटे हुए पड़े हुए हैं ये सब जिम के ये भी ढंग से व्यवस्थित हो जाए तो कम से कम लोगों को पुराने आदमियों को जो आपकी जनप्रतिनिधि पार्षद महोदय 15 अगस्त और 26 जनवरी पर आती है, उनसे हर बार उनको पूरी डिटेल में सारे लोग बताते हैं कि ये परेशानियाँ ये उनको कहते हैं हम करवाएंगे, आश्वासन देकर चलाएंगे, तब तक काम नहीं होगा आगे। आप आज आके 4 कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं, अगले दिन 10 कुत्ते छूट जाते हैं नए। तो भाई इस तरह की स्थितियां बड़ी बेकार हैं। थोड़ा सा पार्षद महोदय पे इसको विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाई कोहे फिजा एक बहुत बड़ा एरिया है जहां से आपको भारी बहुमत से जिताया गया है, आप उस चीज़ का यहाँ की सफाई हो जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। वो भी अभी होती है ना, नहीं राष्ट्रीय त्योहारों पर बस 26 जनवरी 15 अगस्त गतिविधियाँ चलती रहती है। मतलब किस तरह की अवैध गतिविधियाँ? भाई कभी कोई लड़का किसी लड़की को ला के बैठा हुआ है या बात कर रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, कचरा कर रहा है। यहाँ लाइट भी मेरे ख्याल से नहीं है। जी जी, लाइट भी नहीं है और ना कोई चौकीदार है, ना कोई देख रहे कि पार्टी इस टाइप की। लाइटों की ये स्थिति है कि एक लाइट जल रही है, उसके बाद 10 पोल छोड़ने के बाद फिर दूसरी लाइट चल रही है। भाई जो हम पैसा दे रहे हैं, हम हज़ारों लाखों रुपए से सबसे ज़्यादा पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स है कोहे फिजा। उन वार्डों में से जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जाता है और लोग रेगुलरली पे करते हैं। आप कार्यालय में जाके देखेंगे भीड़ लगी हुई थी 25 तारीख तक। इनकम टैक्स पे रही के सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पे है भाई, और गवर्नमेंट का रूल है कि भाई लोकल बॉडी को उस पैसे में से पैसा दिया जाएगा और उस पैसे को खर्च किया जाएगा। आप उस पैसे का क्या यूज़ कर रहे हैं? हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना सड़कों पे हो रहा है। आप देखिए नालियों की बुरे हाल है, सड़कों के बुरे हाल है। पार्क्स की स्थिति तो ये है कि आप नए भोपाल में जाके देखिए पार्कों की स्थिति क्या है और हमारे यहाँ पार्कों की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है। आप नए भोपाल में जाके देखिए, वहाँ आपको कुत्ते नहीं दिखेंगे, यहाँ आपको कुत्ते इस तादाद में मिलेंगे, एक झुंड में 40-40, 50-50 कुत्ते हैं। 15 अगस्त पे पार्षद जी यहीं पे आई थी, उन्होंने झंडा वंदन भी करा था, तो आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर नहीं करी? देखिए साहब, हम लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर क्यों नहीं करेंगे जब हम उन्हें इतने अधिक मतों से जिता के हमने उनको निगम में बिठाया। हमारा उद्देश्य यही था कि वो यहाँ का कार्य करें और उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि भाई वो यहाँ से जीत के गई हैं, भले वो पार्टी बदल ली, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप काम करेंगे क्योंकि अब तो आप बीजेपी में है, बीजेपी की सरकार है, आप तो और ज़्यादा फंड्स के साथ काम कर सकते हैं, आपके पास पावर ज़्यादा। उनको बहुत ब्यूटीफाई किया गया है। ज़मीन पे आप देखेंगे घास उगी हुई है, पत्ते गिरे हुए हैं, जो रोड से उन पे काई लग रही है, ना कोई चल सकता।
यहाँ मकसद ये होता है जब भी पार्क होता है कि उसमें सुबह मेल्स फीमेल्स आए और उसमें चलें वॉकिंग करें। यहाँ आप क्या वॉकिंग कर सकते हैं? तो डेवलपमेंट का अभाव है। अभाव है। दूसरी बात ये कि जब यहाँ ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने देख रेख वाले कितने माली हैं, तो एक माली से जब हमने पूछा तो उसने कहा साहब मुझे 4 या 5 गार्डन्स देखने पड़ते हैं, एक माली, तो एक माली कैसे देख पाएगा? तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इस बारे में बड़ा सीरियसली सोचें, और सिर्फ इस गार्डन के लिए नहीं, या कोई में जितने गार्डन थे उन सब के लिए एक बार सोचा जाए। बस मैं तो ये कहूँगा आखिरी के अंदर कि जितना भी जल्दी से जल्दी ये जो हम लोग ने यहाँ पे मीटिंग रखी है इसके ऊपर नज़र दौड़ाई है, बस यही है। वार्ड नंबर 7 की पार्षद प्रियंका मिश्रा जी, अगर आप ये समाचार देख रही हैं तो इन लोगों की जन भावना आप तक पहुंच रही है, इन लोगों के विचार आप तक पहुंच रहे हैं, और इन लोगों का कहना है 2.25 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, आपने यहाँ कोई काम नहीं करे। 15 अगस्त 26 जनवरी पे आप पधारती हैं, औपचारिकता निभाती हैं और जो समस्याएं होती हैं इनकी उन पे आश्वासन देके चली जाती हैं, परंतु अभी तक उन आश्वासनों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वही बात हम इस पार्क के बारे में बात करते हैं। इस पार्क को देखकर स्पष्ट लगता है यह डेवलपमेंट का अभाव है। एक प्रकार से पार्क अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है। मैं समझता हूँ पार्षद सहित नगर निगम के आला अधिकारी इस सद्भावना पार्क के जो यहाँ के रहवासी हैं उनकी जो समस्या है उस पर गौर करेंगे, संज्ञान लेंगे, और जल्द से जल्द यहाँ के जो रहवासी हैं वो एक जो उनका अभी गुस्सा है, जो उनका आक्रोश है, उस पर लगाम लग पाएगी। धन्यवाद।